जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कल से हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कल 2 टॉपिक हमने कवर किया था। पहला टॉपिक हमारा था वर्णमाला अक्षर पर आधारित प्रश्न, दूसरा था हमारा तुलना पर आधारित प्रश्न। आज का टॉपिक हमारा है विपरीत अक्षर कोड पर आधारित प्रश्न। तो आज का टॉपिक देखेंगे हम रीजनिंग। टॉपिक है विपरीत अक्षर कोड पर आधारित प्रश्न। विपरीत अक्षर कोड पर आधारित प्रश्न। कोड पर आधारित प्रश्न। विपरीत अक्षर कोड पर आधारित प्रश्न। विपरीत अक्षर मतलब C D E F G H I J K L M फिर N O P Q R S T U V W X Y Z। M का अपोजिट N होता है, L का अपोजिट O होता है, K का अपोजिट P होता है, J का Q होता है और I का R, H का S, G का T होगा, F का U होगा, E का V होगा, D का W, C का X, B का Y हो जाएगा और A का Z हो जाएगा। ये हमारा अपोजिट लेटर है और इसी के बेस पे आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, इसका एक देखिए आज थोड़ा सा याद करने का तरीका, बहुत ज्यादा नहीं। टी का अपोजिट जी होता है, तो जी ऐसे बनता है, जी में टी ऐसे मान लीजिए, याद करने के लिए आपको हमेशा याद रहे। और एक शब्द है LOVE, एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई, मतलब ई का अपोजिट वी और ओ का अपोजिट एल होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट में CHURCH चर्च को SXSIFIFSX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में टेम्पल को कैसे लिखेंगे? TEMPLE
पी एल ई को कैसे लिखेंगे? क्या है? विपरीत अक्षर कोड पर आधारित प्रश्न है, तो CHURCH का क्या दिया है? यस एक्स IFSSIFH का एक्स दिया है। तो पूछा है टेम्पल को क्या लिखेंगे इसी कूट भाषा में, टेम्पल को कैसे लिखेंगे? देखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसका 8 है, इसका 21 है, R का 18 है, C का 3 है और H का 8 है। तो ये किसी तरह से इसके अपोजिट हो रहा है क्या? प्लस माइनस ऐसे नहीं हो रहा है, इसको क्रॉस में है, दो के क्रॉस में है। H का अपोजिट क्या होता है? यस होता है। H का अपोजिट यस, और C का अपोजिट एक्स होता है। C का अपोजिट एक्स होता है। ऐसे ही U का F होता है और R का I होता है और C का X, और ये इस मेथड से करना है। ऐसे ही इसी मेथड से इसको भी करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू 20 होता है और E का 5, 13 होता है, M का, P का 16 होता है, 12 होता है L का और E का 5। E का अपोजिट ये है EV, तो ये V हो जाएगा। और T का अपोजिट G होता है, यहाँ पे हमने बताया है T का अपोजिट G, और M का अपोजिट N होगा, और P का अपोजिट PK मूवी है, ऐसे इसको याद कर लीजिए, PK मूवी के नाम से P का K हो जाएगा। और ये थोड़ा सा जगह थोड़ा बड़े में लिखे, TEMPLE टेम्पल, ये E का अपोजिट V हो जाएगा, T का अपोजिट G हो जाएगा, और M का अपोजिट N होगा, P का अपोजिट K होगा, PK मूवी MN, और लव में EV, और उसके बाद E का V हो जाएगा और L का O हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इस मेथड से करना था, तो टेम्पल को उसी कूट भाषा में हम कैसे लिखेंगे? V, ये आंसर हो गया इसका, VGKNVO, टेम्पल को इस रूप में लिखेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। साउंड दिया है, इसी में इरेज करके बता देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में साउंड SOUND, साउंड को IMG NX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टर को कैसे लिखेंगे? पोस्टर
पोस्टर को कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। दिया है अगर साउंड को इस भाषा में लिखते हैं, इस तरह से कूटबद्ध करते हैं, तो पोस्टर को कैसे कूटबद्ध करेंगे। साउंड SOUND, साउंड। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ओ का 15 होगा और यू का 21 हो जाएगा, एन का 14 और डी का 4 होता है। तो इसका दिया गया है क्या, एस का आई दिया है MGNX। इस तरह से साउंड को इस तरह से कूटबद्ध किया गया है। तो पोस्टर को कैसे कूटबद्ध करेंगे, पोस्टर का कैसे करेंगे, POSTER क्वेश्चन में है। तो देखते हैं, एस का अपोजिट विपरीत पे है तो अपोजिट पे ही ध्यान देंगे पहले। एस का अपोजिट एच होता है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो यहाँ पर एस का 9 दिया है, मतलब आई दिया है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, इसका 13 होता है और जी का 7 होगा प्लेस वैल्यू, एन का 14 प्लेस वैल्यू होगा और डी का 4 होता है, तो एक्स का 24 हो जाएगा। तो इसमें +1 कर दिया है, अपोजिट में +1 कर दिया है, तो एच में +1 किया आई हो जाएगा, क्योंकि आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, इसने +1 किया। ऐसे ही ओ जो है एल का प्लेस वैल्यू है, एल का अपोजिट है, ओ एल के अपोजिट है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ये 13 दिया है, मतलब इसमें भी +1 किया है, यहाँ भी +1 होगा। ऐसे ही यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है और यू के अपोजिट एफ होता है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 में 1 को ऐड किया है, 7 जी का प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ भी +1 है। और ऐसे ही एन का जो अपोजिट होता है वो एम होता है, एन का अपोजिट एन होता है, एन 14 होता है और ये 13 होता है, तो इसमें भी +1 करके एन कर दिया है 14, तो यहाँ भी +1 होगा। ऐसे ही डी में भी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 हो जाएगा, 23 में 1 को ऐड किया है तो एक्स हो गया है 24 का प्लेस वैल्यू एक्स होता है, तो यहाँ पर इसका एक्स दिया है, मतलब इसमें भी +1 किया है। ऐसे ही यहाँ पोस्टर का देखते हैं, पोस्टर में P का 16 होगा प्लेस वैल्यू, O का 15 होगा, S का 19 होगा, T का 20 प्लेस वैल्यू हो जाएगा और E का 5 प्लेस वैल्यू होगा और 18 होगा R का। तो सब में +1 किया है, यहाँ पर सब में +1 किया है, तो यहाँ पर भी उसी मेथड से चलेंगे, +1, इसका भी +1 और इसका भी +1 करेंगे, इसका भी +1 +1। तो P का जो अपोजिट होता है वो K होता है, PK, P का K होगा तो K का जो प्लेस वैल्यू होता है, P का K होगा, P का अपोजिट K होगा, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में +1 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 किसका प्लेस वैल्यू है, L का है, तो यहाँ पे L हो जाएगा। ऐसे ही O का प्लेस वैल्यू 15 होता है और O L के अपोजिट होता है, O का अपोजिट L होता है, L का 2 होगा, L का 12 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 किसका प्लेस वैल्यू है, M का है, तो यहाँ भी M हो जाएगा। ऐसे S का अपोजिट जो होता है, S का अपोजिट H होता है, H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, इसमें +1 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 आई का प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसे ही टी जो है जी का प्लेस वैल्यू है, जी 7 पे आता है, 7 में +1 करेंगे 8 हो जाएगा, मतलब 8H हो जाएगा, तो यहाँ पे
TH हो जाएगा। फिर ऐसे ही 5 ई का अपोजिट जो होता है वो V होता है। V में 1 को प्लस करेंगे तो V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, इसमें 1 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। 23 W का प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ W हो जाएगा। ऐसे ही R में R18, R का अपोजिट I होता है। I में +1, I 9 है, 9वें स्थान पर है, इसमें +1 करेंगे 10 हो जाएगा। और 10 जो है J का प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर J हो जाएगा। तो पोस्टर को इस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा LMIHWJ के रूप में। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसी में थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसको क्वेश्चन को इम्प्रूव करेंगे और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे हम। तो देख लीजिए, आप लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक निश्चित कोट में लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज को OZM TFZ TV के रूप में लिखते हैं। TV के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में लिटरेचर LITERATURE लिटरेचर को कैसे लिखेंगे? तो क्या है? लैंग्वेज LANGUAGE और इसको क्या दिखा, इसके किस तरह से कोडबद्ध किया गया है? OZM ZTV। अगर लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कोडबद्ध किया गया है, तो लिटरेचर को कैसे लिखेंगे? LITERATURE लिटरेचर। देखिए, इसमें है L का अपोजिट O होता है, सीधा सीधा दिया है। A का अपोजिट Z होगा, N का अपोजिट M और G का T हो जाएगा, U का अपोजिट F हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा और G का अपोजिट T और E का अपोजिट V। मतलब सीधा सीधा एक दूसरे जितने भी लेटर्स हैं उनके सीधे सीधे अपोजिट लेटर्स लिख दिए गए हैं। ऐसे यहाँ पर भी फिर अपोजिट लेटर इधर दिया गया है। L का अपोजिट O हो जाएगा, I का R हो जाता है, T का अपोजिट G होता है और E का अपोजिट V होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है और T का अपोजिट G होता है, U का अपोजिट F होता है और R का अपोजिट I होता है और E का अपोजिट V होता है। मतलब अगर लैंग्वेज को हम इस तरह से कोडबद्ध करते हैं तो लिटरेचर को इस तरह से करते हैं। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको इरेज करके हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा है
कि वर्णमाला क्रम की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला क्रम की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि जो लेटर दिया, जो शब्द दिया गया हो उसी को वर्णमाला क्रम में, अनुक्रम में लिखना है, जैसा कि वो अल्फाबेट में क्रम में रहता है। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला क्रम की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में PENCIL पेंसिल पेंसिल को CEILNP के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, तो डस्टबिन को कैसे लिखेंगे? तो उसी भाषा में डस्टबिन को कैसे लिखेंगे? डस्टबिन BI को कैसे लिखेंगे? क्या वर्णमाला क्रम की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। अगर पेंसिल को हम इस तरह से लिखते हैं तो डस्टबिन को कैसे लिखते हैं? देखते हैं, PENCIL। पेंसिल को इसका प्लेस वैल्यू 16 होगा, E का 5 होगा, N का 14 होगा, C का 3 होगा, I का 9 होगा, L का 12 होगा। तो ऐसे ही इसको CEILNP ऐसे लिखा गया है। तो C की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगी, E का 5, I का 9, L का 12, N का 14, N इसका 16 हो जाएगा। मतलब इसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। क्रम की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले कौन सा लेटर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ऐसे ही फिर डस्टबिन को कैसे लिखेंगे? DUSTBIN डस्टबिन। डस्टबिन को देखते हैं, पहले इसका प्लेस वैल्यू करते हैं, 4 हो जाएगा D का, U का 21 हो जाएगा, 19, 20, 2, 9, 14। तो पहले B, दूसरे नंबर पर B है तो पहले B को लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 D हो जाएगा, फिर 9 I हो जाएगा, फिर 14 N हो जाएगा, फिर 19
मतलब एस हो जाएगा, फिर 20 टी हो जाएगा, फिर 21 यू हो जाएगा। अगर हम पेंसिल को इस भाषा में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो डस्टबिन को ऐसे लिखेंगे। ये क्रम व्यवस्था है, क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा यहीं से इरेज कर देते हैं, पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है। तो एपीट्यूड, यहाँ शब्द दिया हुआ है एपी टी यू ट्यूड को ए डी ई आई पी टी यू लिखा गया है। तो एटीट्यूड को कैसे लिखेंगे? ए डबल टी आई एटीट्यूड टी यू डी ई। एटीट्यूड को कैसे लिखेंगे? एक निश्चित कूट भाषा में एटीट्यूड को इस तरह से कूटबद्ध करते हैं। तो एटीट्यूड को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में ये दिया है, तो क्या है? ए पी आई टी यू डी ई को ए डी ई आई पी टी यू, मतलब क्रम व्यवस्था में किया गया है। इसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, इसका 16 होगा पी का, और आई का 9 होगा, टी का 20 हो जाएगा, और यू का 21 होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा, और ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा। इसमें 1 4 5 देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, 9 16 20 21। ऐसे ही एटीट्यूड को कैसे लिखेंगे? ए डबल टी आई टी यू डी ई, एटीट्यूड। तो इसमें पहले ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, इसका 20 होगा, टी का 20 होगा, आई का 9 होगा, टी का 20 हो जाएगा, फिर यू का 21, डी का 4 और ई का 5 प्लेस वैल्यू होगा। तो पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 9 होगा, फिर 20 होगा, 3 टाइम होगा क्योंकि 3 बार इसमें टी है, टी, फिर उसके बाद यू। अगर हम एपीट्यूड को इस तरह से कूटबद्ध करते हैं तो एटीट्यूड को इस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। आज हमने 2 टाइप को डिस्कस किया है। अब कल हम फिर से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 2 प्रकार कल फिर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।